अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेस्ट अफोर्डेबल चॉइस क्या होती है। इन डिफरेंस कर्व और बजट कंस्ट्रेंट कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिए हैं। पिछली वीडियो में आपने जो है वो इन डिफरेंस कर्व्स के कितनी टाइप्स होती हैं वो भी हमने देख ली है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि बेस्ट अफोर्डेबल चॉइस क्या होती है। तो हम जो इन डिफरेंस कर्व लेंगे, क्योंकि नॉर्मली ज़्यादातर जो गुड्स होते हैं वो नॉर्मल गुड्स होते हैं, ऑर्डिनरी गुड्स होते हैं, जो कि इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। तो उसके इन डिफरेंस कर्व जो कि कैसा होता है, ऐसा इंडिफरेंस कर्व होता है। और जो आपका बजट कंस्ट्रेंट होता है वो आपका ऐसा होता है। बजट कंस्ट्रेंट आपको पता है क्या होता है, ठीक है। इसी तरीके से इंडिफरेंस कर्व। तो अब हम इन दोनों को इंडिफरेंस कर्व और बजट कंस्ट्रेंट, अच्छा, इसके एक साइड पे भी, जैसे कि अगर लेट सपोज मैं कहूँ, क्या कहते हैं कि ये सोडा और मूवीज, और यहाँ पे भी सोडा और मूवीज, यानी ये दोनों चीज़ें एक ही आइटम को देखते हुए बनाई गई हैं, सोडा और मूवीज़ को। एक इंडिफरेंस कर्व और एक सोडा और मूवीज़ की बजट कंस्ट्रेंट है, एक पर्टिकुलर इनकम है, लेट सपोज। अच्छा, अब ये जो चीज़ें हैं, अब ये मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि इसके ऊपर अगर आप रहेंगे तो सारे अफोर्डेबल चॉइसेस हैं, इनसे ऊपर आप नहीं जा सकते क्योंकि आपकी इनकम अलाउ नहीं करती। इनसे नीचे आप रहेंगे तो आप अपनी इनकम को पूरे तरीके से कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इंडिफरेंस कर्व के ऊपर क्या है, सारे पॉइंट्स आपको सेम यूटिलिटी देते हैं। अगर आप ऊपर जाएंगे तो आपको हर कोई पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट हो, ये पॉइंट, लेट सपोज ये हर कोई आपको इससे ज़्यादा यूटिलिटी देगा। और अगर कोई नीचे का पॉइंट आप देख लें तो ये तीनों पॉइंट्स आपको इस कर्व के ऊपर जो भी पॉइंट है उनसे कम यूटिलिटी देंगे, ठीक है। अब होता क्या है कि एक एक कंज्यूमर है जिसका ये इंडिफरेंस कर्व है, लेट सपोज, ठीक है, जो आपको नज़र आ रहा है, और उसकी ये बजट कंस्ट्रेंट है, यानी उसकी इनकम के हिसाब से और सोडा और मूवीज़ के प्राइस के हिसाब से वो इस कॉम्बिनेशन में सोडा और मूवीज़ को अफोर्ड कर सकता है। अब वो कैसे अफोर्ड करेगा, तो अब वो ये देखेगा कि देखिए, अफोर्ड तो वो सारे पॉइंट्स कर सकता है, लेकिन उसके लिए बेस्ट कौन सा है। तो अब हम इसको एक दूसरे को मर्ज करते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ, कहते हैं कि ये कैसे अपनी बेस्ट अफोर्डेबल चॉइस के ऊपर जाएगा। देखिए, लेट सपोज ये उसका बजट कंस्ट्रेंट था, सोडा और मूवीज़ का। अब हमारे पास कुछ इंडिफरेंस कर्व्स बनेंगे। ये तीन इंडिफरेंस कर्व्स आपको नजर आ रहे हैं, आई नॉट, आई वन और आई टू। अच्छा, अब देखें, बजट कंस्ट्रेंट आपको नजर आ रहा है, जिसको अगर मैं थोड़ा कलर्ड करना चाहूँ तो शायद ये बेहतर हो जाएगा थोड़ा हमारे, ठीक है। अच्छा, अब इस बजट कंस्ट्रेंट को जब आप देख रहे हैं, ये आपका बजट कंस्ट्रेंट है, ठीक है, और बाकी आपके सारे इंडिफरेंस कर्व्स हैं। तो हो क्या रहा है कि आप कोई भी पॉइंट अफोर्ड कर सकते हैं, लेट सपोज ये पॉइंट कह लें, या ये पॉइंट कह लें, या फिर ये पॉइंट कह लें। अच्छा, और इसी तरीके से आप कोई और पॉइंट भी कह सकते हैं, ये पॉइंट कह लें या ये पॉइंट कह लें। अब देखें, अब हम क्या देखेंगे, अब हम ये देखेंगे कि जो भी वो कंज्यूमर है वो ये देखेगा कि अगर मैं ये कंज्यूम करता हूँ, ये पॉइंट कंज्यूम करता हूँ, लेट सपोज ये पॉइंट है एच, अगर मैं एच पॉइंट को कंज्यूम करता हूँ तो क्या होगा। देखिए, एच पॉइंट अफोर्डेबल तो है, उसकी इनकम भी इसको ज़्यादा दे रही है और उसको यूटिलिटी भी कुछ ना कुछ मिल रही है, लेकिन हम क्या हम इस पॉइंट को कंज्यूम करेंगे,
या ये हमारे लिए बेस्ट अफोर्डेबल चॉइस होगा या नहीं होगा, या ये होगा या फिर ये होगा। क्योंकि देखें ये जो 2 पॉइंट्स मैंने बीच में बनाए इनके ऊपर कोई इंडिफरेंस कर्व टच नहीं कर रहा, तो इसलिए हम इसको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन हम फिर भी इनको ज़्यादा कंसर्न नहीं करेंगे। हमारे पास 3 पॉइंट्स है, एक पे ये इंडिफरेंस कर्व टच कर रहा है, ये कर रहा है, और यहाँ पे इसको इंडिफरेंस कर्व टच कर रहा है। तो वो इसको क्यों नहीं कंज्यूम करेगा या क्यों कंज्यूम करेगा, वो ये देखेगा कि मेरे लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो देखिए इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है, इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो होती है वो ये होती है, इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप था वो क्या था, MRS। और बजट कंस्ट्रेंट का अगर आपको स्लोप याद हो वो होता है PX ओवर PY। प्राइस PX ओवर PY होता है। तो यानी अगर जैसे आप इधर देखें तो यानी ये बेसिकली क्या कहलाते हैं, रिलेटिव प्राइस। ठीक है, तो जो बजट कंस्ट्रेंट का जो हमारे पास स्लोप होता है वो होता है रिलेटिव प्राइस। जैसे यहाँ पे मूवीज हैं और वहाँ सोडाज है, तो हम इसको PM ओवर PS भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब बेस्ट अफोर्डेबल चॉइस कौन सी होगी ये मैं आपको बता रहा हूँ, वो होगी ये वाली, जहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बराबर होगा प्राइस रिलेटिव के, यानी जहाँ पे बजट कंस्ट्रेंट का स्लोप और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप बराबर होंगे। अब वो एच पॉइंट पे ये दिखेगा कि क्या मेरे दोनों चीज़ें बराबर हैं। तो देखें अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो मेरा इंडिफरेंस कर्व ये है जो ये जा रहा, और मेरा बजट कंस्ट्रेंट ये रहा। बजट कंस्ट्रेंट का जो मेरा स्लोप है, अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर जरा सी एक छोटी सी आर्क भी लगाऊं तो वो ये मेरा स्लोप है। ठीक है, आर्क अगर आप देखें तो इस तरीके से, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो इसमें स्लोप तो कांस्टेंट रहेगा, तो बिल्कुल जितनी ऐसी स्ट्रेट लाइन है वैसा ही आपका आर्क भी होगी, बिल्कुल इसके साथ ही चलती रहेगी। लेकिन जो इंडिफरेंस कर्व है वो आपको इस टाइप का दिखा रहा है, तो अगर मैं इस पॉइंट पे इंडिफरेंस कर्व के अकॉर्डिंगली लगाऊं आर्क, तो वो मेरी कुछ इस तरह से आएगी। तो यानी अगर मैं शेप को थोड़ा सा अलग करके दिखाऊं तो कुछ इस तरह आएगा, बजट कंस्ट्रेंट का जो आर्क है वो कुछ यूं है, और जो इंडिफरेंस कर्व की आर्क है वो कुछ यूं है। तो अब आप बताएं इसमें से स्टीपर और फ्लैटर कौन सा। ये बहुत एक अच्छा तरीका है जिससे आप डायरेक्ट जो है वो अपने आप को समझ सकते हैं अपनी इस कॉन्सेप्ट को। ये स्टीपर है क्योंकि ये वर्टिकली रिलेटिवली ज़्यादा वर्टिकल नज़र आ रहा है बनस्बत इसके। अगर आप कोई भी ग्राफ लें, ये लें ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो ये आपको ज़्यादा वर्टिकल नहीं है, बल्कि ये वर्टिकल है आपके लिए, और ये स्टीपर है, और ये स्टीपर है, और ये फ्लैटर है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जितना ज़्यादा स्टीपर होगा, सही है, यानी स्टीपर जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसका स्लोप भी ज़्यादा होगा, और फ्लैटर जितना ज़्यादा होगा उतना उसका स्लोप कम होगा। तो इस पॉइंट पर आपको क्या नज़र आ रहा है कि इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो ज़्यादा है क्योंकि वो स्टीपर है, और बजट कंस्ट्रेंट का जो स्लोप है वो फ्लैटर है, यानी वो कम है। तो यानी एच पॉइंट के ऊपर आपका जो MRS है वो ज़्यादा है PM ओवर PS से। तो अब क्या होगा, आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा है और प्राइस रिलेटिव आपका कम है। तो आप क्या करेंगे, आप तो ऐसे पॉइंट पर जहां मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा होगा प्राइस रिलेटिव से, तो इसका मकसद ये है कि मार्केट में जिस हिसाब से कॉम्बिनेशन बन रहा है उस हिसाब से आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन उससे ज़्यादा है। यानी इंडिविजुअल जिस हिसाब से सब्स्टिट्यूट कर रहा है एक्स गुड को वाई गुड के लिए, यानी एक्स गुड को जैसे हम मोर जिस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि क्या होता है कि एक्स आप कितना कंज्यूम करेंगे, मतलब एक्स को कंज्यूम करने के लिए वाई को कितना छोड़ेंगे। तो यहाँ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है प्राइस रिलेटिव से। तो इसका मकसद ये है कि यहाँ पर जो आप एक्स लेने के लिए जो वाई को आप छोड़ रहे हैं वो आप ज़्यादा छोड़ रहे हैं, जबकि प्राइस रिलेटिव जो है आपको जो दिखा रहा है जो बजट कंस्ट्रेंट वो आपका उसका स्लोप आपका कम है। तो क्या करेगा यहाँ पे इंडिविजुअल अपने एक्स की क्वांटिटी को और बढ़ाएगा, और ऐसी क्वांटिटी को जब वो बढ़ाएगा तो उसका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मजीद कम की तरफ जाएगा, और कम की तरफ जाने के बाद वो आ जाएगा इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे क्योंकि हमारे पास इसके बाद ये पॉइंट है और इस पॉइंट को हमने कहा कि हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम इस पॉइंट पे आ गए। अब इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि अब इंडिफरेंस कर्व कौन सा है जो इंटरसेक्ट हो रहा है या जो टच हो रहा है, वो ये इंडिफरेंस कर्व है। जब आप इसको देखेंगे इस पॉइंट के हिसाब से अगर आप आर्क लगाएंगे तो आपको क्या नज़र आएगा
ये बजट कंस्ट्रेंट और इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है उसकी जो आर्क है वो बिल्कुल सेम है। अगर आप इस पॉइंट के ऊपर एक आर्क लगाएंगे तो देखिएगा कि बिल्कुल बजट कंस्ट्रेंट के ऊपर, अगर बजट कंस्ट्रेंट के पॉइंट पे भी आर्क लगाएं और इधर भी, तो ये दोनों सेम होंगी। क्योंकि बजट कंस्ट्रेंट स्ट्रेट लाइन है तो इसलिए इस पर आर्क लगाने की जरूरत नहीं है। बस ये समझ लें कि जहाँ जैसा बजट कंस्ट्रेंट की लाइन है बिल्कुल उसी तरीके से अगर आपकी आर्क इंडिफरेंस कर्व पे लग रही है तो आपका स्लोप सेम है। तो यहाँ आप देखें, यहाँ पे आपका स्लोप सेम है। इसी तरीके से आप यहाँ आते हैं तो यहाँ आप देखें क्या है कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो ये जा रहा और बजट कंस्ट्रेंट ये रहा। तो बजट कंस्ट्रेंट की जो लाइन है वो ये यूं है, जबकि इंडिफरेंस कर्व पे अगर आप आर्क लगाएंगे तो आपका कुछ ऐसा शेप बनेगा। और ऐसा शेप आपको क्या नजर आ रहा है, आर्क का मतलब होता है सिर्फ उस पॉइंट को टच करके जो है वो लाइन बनाना, जो लाइन किसी और पॉइंट को टच ना कर रही हो इंडिफरेंस कर्व के या किसी भी कर्व के। ठीक है, तो हमने ये बनाई तो देखें आर्क आपकी दिखा रही है कि आर्क आपकी रिलेटिवली फ्लैटर है, जबकि बजट कंस्ट्रेंट का जो स्लोप है वो स्टीपर है। क्योंकि देखिए बजट कंस्ट्रेंट का स्लोप ये रहा और ये आर्क इंडिफरेंस कर्व की है जो कि आपको फ्लैटर नजर आ रही है। तो यहाँ पे बजट कंस्ट्रेंट यानी प्राइस रिलेटिव का स्लोप ज़्यादा है। ये कौन सा पॉइंट है, लेट सपोज मैं इसको कहता हूँ जे। अब जे पॉइंट के ऊपर जो आपका MRS है वो कम है और प्राइस रिलेटिव आपका ज़्यादा है। तो ऐसे पॉइंट पर बंदा क्या करेगा, यहाँ पर आपको जब नज़र आ रहा है कि मेरा मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेरे मार्केट के हिसाब से नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको बढ़ाएंगे। यानी आप अब y को x की कमोडिटी को कम करेंगे। जब आप x की कमोडिटी को कम करेंगे तो आप वापसी लाजमी सी बात है ऊपर जाएंगे। तो यहाँ अगर होंगे तो आप नीचे आएंगे, यहाँ होंगे तो आप ऊपर आएंगे, अल्टीमेटली आप इस पॉइंट पर आ जाएंगे। और इस पॉइंट पे आपको क्या नजर आ रहा है, ये आई पॉइंट, लेट सपोज कह लें इसको। आई पॉइंट के ऊपर आपके दोनों स्लोप जो हैं वो MRS बराबर है प्राइस ऑफ M ओवर प्राइस ऑफ S यानी प्राइस रिलेटिव के। तो इस तरीके से आप बेस्ट अफोर्डेबल चॉइस निकाल लेंगे। इसी तरीके से अगर आप दूसरा तरीका भी इसका देखें तो जैसे कि हमने बताया था कि कंज्यूमर रैशनल है, वो क्या चाहेगा, यूटिलिटी मैक्सिमाइज करना। तो देखें आपको क्लियर नजर आ रहा है कि जो दो पॉइंट्स हैं H और J वो इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जो है वो एक आई नॉट इंडिफरेंस कर्व के ऊपर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। वो दोनों पॉइंट जो हैं उनको आई नॉट और इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है। जबकि जो जे पॉइंट है या सॉरी एच और जे पॉइंट आपका इंटरसेक्ट कर रहा है, और जो आई पॉइंट है जिसको मैंने शायद जे थोड़ा इस तरह लग रहा है, ये जो आई पॉइंट है आपका, आई पॉइंट आपका वहां पर I1 यानी जो उससे ऊपर वाला आई नॉट से ऊपर वाला जो डिफरेंस कर्व है वो आपका टेंजेंट है। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, सिर्फ टच कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट के ऊपर ये पॉइंट लाजमी सी बात है आपको दूसरों में प्रेफरेबल इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे आपको यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है। एच और जे पॉइंट पे आपको यूटिलिटी आई नॉट इंडिफरेंस कर्व के बराबर मिल रही है, जबकि आई पॉइंट के ऊपर आपको यूटिलिटी I1 यानी इंडिफरेंस वन इंडिफरेंस कर्व ऑफ 1 के बराबर आपको यूटिलिटी मिल रही है जो कि आई नॉट से ज़्यादा है। ठीक है, तो आप अल्टीमेटली कौन सा पॉइंट आप कंज्यूम करेंगे, आई वाला। ठीक है, अच्छा अब एक और इससे ऊपर इंडिफरेंस कर्व है I2, उसकी यूटिलिटी सबसे ज़्यादा है यानी आई पॉइंट से भी ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि आपका बजट कंस्ट्रेंट अलाउ नहीं कर रहा, आपके पास इतनी इनकम नहीं है कि आप उसका किसी पॉइंट को टच कर सकें, तो आप इसलिए सबसे ज़्यादा जो आपका बेहतरीन और बेस्ट अफोर्डेबल चॉइस आपकी इनकम के साथ रहते हुए होगा वो आपका ये आई पॉइंट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है। अच्छा, अब आपने ये चीज़ तो देख ली, आपको ये समझ आ गया होगा कहते हैं कि क्या होता है। अच्छा, इसी के साथ में एक और चीज़ ये बता दूँ कि जब भी अगर कोई इंडिफरेंस कर्व आपकी बजट कंस्ट्रेंट को कट कर रहा होगा तो वो आपका जो है या इंटरसेक्ट कर रहा होगा जैसे कि एच और जे, तो वो आपका बेस्ट अफोर्डेबल चॉइस नहीं होगा। बेस्ट अफोर्डेबल चॉइस वही होगी जहां आपका दूसरा कोई इंडिफरेंस कर्व या कोई भी इंडिफरेंस कर्व हो वो आपको उस पॉइंट को सिर्फ टच करके गुजर रहा होगा। तो इसी तरीके से इंडिफरेंस कर्व और बजट कंस्ट्रेंट जब दोनों का मिलाएं तो वो वाला पॉइंट जो सिर्फ आपको टच करके जा रहा हो, इंटरसेक्ट ना कर रहा हो, ठीक है, तो वो पॉइंट आपका आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, या आप कहते हैं कि वो पॉइंट आपके लिए बेस्ट अफोर्डेबल चॉइस होगा। तो मेरे ख्याल में आपने ये चीज़ देख ली हुई किस तरीके से बंदा बेस्ट अफोर्डेबल चॉइस निकालता है, यानी वो अल्टीमेटली ऊपर ही ऊपर जाएगा।
अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ, एक और हम इसका थोड़ा सा एक एग्जांपल जल्दी से ले लेते हैं कि ये ग्रीन एक मैं लाइन बना रहा हूँ। अब आपकी इनकम लेट सपोज बढ़ गई, ठीक है, और अब आपकी इनकम ये हो ग्रीन। अब ये थोड़ी लाइन ज़रा अजीब सी हो गई है, लेकिन जो मेरे समझाने का जो मकसद है वो ये। अब देखें, एक पॉइंट ये है जो आपका इंटरसेक्ट कर रहा है सेकंड वाले से। पहले वाले से आप लेट सपोज चलें कह लूँ, अगर मैं इसको थोड़ा और बढ़ा लूँ इस इंडिफरेंस कर्व को, तो अब देखें पहले इंडिफरेंस कर्व आपका इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है बजट कंस्ट्रेंट के। बजट कंस्ट्रेंट क्योंकि इनकम बढ़ती है तो बजट कंस्ट्रेंट आगे चले आते हैं। और ए पॉइंट और बी पॉइंट आपका जो है वो सेकंड डिफरेंस कर्व उसके ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है। सी पॉइंट आपका वो है जहाँ पे आपका इंडिफरेंस कर्व 2 जो है वो टेंजेंट है, और इंडिफरेंस कर्व यहाँ पे I1 के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये वाला पॉइंट आपका बजट कंस्ट्रेंट का डी पॉइंट, और ये वाला ई पॉइंट जो है वो आपका I0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब आप इस सूरत हाल में कौन सा वाला कंज्यूम करेंगे? जब आप इसको स्लोप के तरीके से भी देखेंगे तो आपको साफ नजर आएगा कि ऊपर के दोनों पॉइंट्स ए और बी, वहाँ पर जो आपका इंडिफरेंस कर्व का जो है वो स्लोप ज़्यादा होगा, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा होगा बनिस्बत प्राइस रिलेटिव के, और नीचे वाले डी और ई पॉइंट के ऊपर आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो कम होगा एज कम्पेयर टू प्राइस रिलेटिव। जबकि जो सी पॉइंट है वो आपका को क्या देगा, वो आपके वहाँ पे स्लोप भी बराबर होंगे। और क्योंकि आप देखें ए बी डी और ई इन चारों पॉइंट से ज़्यादा यूटिलिटी या जो सबसे ऊपर जो आपका इंडिफरेंस कर्व है वो आपका कहाँ टेंजेंट हो रहा है, सी पॉइंट पे। यानी ई और ए जो है आपको सबसे कम यूटिलिटी दे रहे हैं, हालांकि वो अफोर्डेबल हैं, आपकी पूरी की पूरी इनकम भी उसमें कंज्यूम हो जाएगी, लेकिन आपको वो वाली यूटिलिटी नहीं दे रहे जो कि आपको डी और बी दे रहे हैं। और डी और बी पॉइंट के ऊपर क्योंकि आप I1 कर्व के ऊपर हैं तो आपको ये दोनों भी वो यूटिलिटी दे रहे हैं जो आपको सी पॉइंट दे रहा है। तो आप ऐसी कंडीशन में आप सी पॉइंट के ऊपर जाएंगे और आप सी पॉइंट को कंज्यूम करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी और इस तरीके से बेस्ट अफोर्डेबल चॉइस निकलती है। ठीक है, अगली क्लास में हम इनकम प्राइस कंजम्पशन कर्व पढ़ेंगे जो कि आपको डेरिवेशन होगी एक तरीके से डेरिवेशन ऑफ डिमांड का। ठीक है, थैंक यू।